और ना ही मैं किसी मिसप्रिंट बोलता हूं। जितना बोलता हूं मैं पढ़ता हूं 50 बार, फिर उसका बोलता हूं। साथ ही पंडोकर सरकार में आया हुआ कोई भी भूत प्रेतवादा, डाकनी, शाकनी, पिचासनी, नटनी, चूड़ैल, भूतमंडल, ब्रह्ममंडल के कोई भी दैविक शक्तियां हो जो पीड़ा पहुंचाने वाली होती हैं, कष्ट देने वाली होती हैं, दुष्ट शक्तियां होती हैं, किसी भी ग्रह मंडल की शक्तियां हो, हनुमान पंच अखाड़े से नहीं जा सकती। ये पंडोकर सरकार दरबार है। मैं फिर भी कह रहा हूं कभी नहीं जा सकती, लेकिन जा वो ही सकती हैं जो साइकोलॉजिकल होंगी, जिनके ऊपर भूत बाधा नहीं है, जिनको भूत की एक्टिंग कर रहे हैं, या जिनको कोई सिजोफ्रेनिया है, ओसीडी है, या जिनको भ्रम की शिकायत है। कई जगह तो सिर हिलाते हैं ऐसे, बोले महाराज हमारे सिर रुकता नहीं, रात में हिलता रहता है। मैंने कहा अच्छा सो जाते हैं फिर क्या होता है? बोले हिलता है। हमने वीडियो दिखाओ। अरे जब जगने में हिलता है तो सोने में भी हिलना चाहिए। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं दुनिया में कि जो सिर पे चढ़ जाए और उतरे ना। हम सब लोग एक जगह नहीं बैठ सकते, एक जगह नहीं बैठ पाते, तो शक्तियां कैसे एक व्यक्ति पे टंगी रहेंगी बताओ भैया? अरे ग्रह भी फिक्स हैं भैया, सारे साथी आदि जो भी ग्रह हैं उनके समय फिक्स हैं। उतना समय निकल जाता है, पूजा पाठ भी ना कराए तो लाभ मिल जाता है। जानते हो ये बात? यदि उतना समय वो अपने अच्छे से निकाला जाए और उसके बाद पैसा नहीं है और उसके लिए पंडा पुजारी पंडित गुरु अच्छा नहीं मिल रहा है, तो अच्छे से वो समय निकाल लिया जाए ना, तो पूजा पाठ की भी जरूरत नहीं है, लाभ मिल जाएगा और आप बच जाओगे, क्योंकि उसका एक समय है। दरबार पंडोकर सरकार के भारतवर्ष में बहुत सारी गद्दियां हैं, बहुत सारी गद्दियां हमने बनाई, बहुत सारी गद्दियां चल रही हैं, बहुत सारे लोग पंडोकर सरकार के दरबार के नाम से दरबार चला रहे हैं। आज हमको एक बच्चा मिला, दिल्ली से आया है। बोले महाराज जी हम एक साधारण मंदिर पे पूजा करते हैं, लेकिन जब आपका यूट्यूब देखना चालू किया और आपने बहुत सारी पद्धतियां बताई और उस पद्धतियां से हमने झाड़ फूक चालू किया, तो लोग महाराज हमारे पास ढेर भीड़ लगने लगी और लोगों के काम होने लगे और लोग कह रहे हैं ये कौन सा दरबार है? तो हमने कहा हमें खुद पता नहीं, ये सब पंडोकर सरकार का चमत्कार है। वो जो बच्चा आया है दिल्ली से, यहां वो बैठा है जो दरबार मांग रहा है, दिल्ली से जो बच्चा आया दरबार चाहता है, गद्दी चाहता है, चला गया क्या? तो वो बच्चा अभी दरबार में आया था, उसने बताया कि महाराज हम कई लोगों को ठीक कर चुके हैं, सैकड़ों भक्तों को ठीक कर चुके हैं, महाराज बस दरबार चाहते हैं। लेकिन क्या हमने कि भैया ठीक कैसे करते हो, दरबार मिल गया चाहते हो तो? बोले बस पंडोकर सरकार का नाम लेते हैं और जो आपने मंत्र बताया कोरोना का, उसी से हम भूत भगा देते, भूत भी भग जाता है। और बोले एक व्यक्ति को सांप ने खा लिया, मैंने उसका सांप का विष उतार दिया उसी मंत्र से, बिच्छू काट लिया, बिच्छू भगा ठीक कर दिया, छह उतार दिया। 2-3 लोगों को बातांश था उसको ठीक कर दिया। हमने उसके बदले में कुछ पैसा लिया था। बोले महाराज हमने तो कहा भैया 500 रुपए लगते हैं। तो बोले भैया हमारे पास इस समय 58,000 रुपए हो गए, किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया, लेकिन महाराज सब लोग खुश हैं। हम चाहते हैं कि आपकी गद्दी का दरबार का नाम चलाएं, बस हमें बोले कोई शक्ति कान में बात करने वाली नहीं चाहिए, बस इतनी मिल जाए कि हम जिस पे हाथ रखते वो ठीक हो जाए। हमने कि बड़ा ईमानदार बच्चा है। नहीं तो सबसे पहले तो लोग जो कहते हैं महाराज हमें वो बता दो जिससे आप लिखते हो, यदि वो बता दोगे तो शक्तियां तो हम बाहर से ले लेंगे, बस कान वाली चाहिए जो आप बता देते हो। तो हमने कहा ये तो भारतवर्ष में बहुत सारे गुरु हैं, वहां चले जाओ वहां से ले लो। भैया ये कान में बताने वाली कोई शक्ति इस समय वर्तमान में इस ब्रह्मांड में खत्म नहीं है। बहुत जगह, हजारों जगह इसका अंश स्थापित है, लेकिन आज के समय में प्राप्त हो नहीं सकता। आज के समय में प्राप्त तो हो नहीं सकता, क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी बीज नहीं है जो पृथ्वी प्रलय होने के पश्चात भी, महाप्रलय होने के पश्चात भी बीज नष्ट कभी नहीं होता। तो कोई भी शक्ति हमेशा के लिए खत्म नहीं होती, वो किसी जगह बीज स्थापित हो जाता है, समय आने पर वो शक्ति रूपी बीज प्रकट हो जाता है। उसको विद्वान लोग शोध करता, रिसर्च करता, खोज कर लेते हैं। उसके बाद उसकी चाहे तो औषधि विज्ञान की चीज हो, चाहे चिकित्सा विज्ञान की चीज हो,
चाहे आध्यात्मिक विज्ञान की चीज हो, वो ऋषिगण, मुनिगण, विद्वानगण रिसर्च करता उस चीज को प्रकट कर लेते हैं और मार्केट में छोड़ देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये दुनिया में हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों प्रकार की शक्तियां हैं। बताया जाता है कि 33 कोटि देवता, 33 संज्ञा के देवता 33 कोटि के मंडल को संभाले हुए हैं। 33 देव हिंदू धर्म के, हमारे सनातन धर्म के जो 33 देव हैं, जिनको 33 कोटि देवताओं के नाम से जाना जाता है, और उनकी कोटि मंडल में करोड़ों करोड़ों शक्तियां हैं। वो हमारे यज्ञ मंडप में उनकी स्थापना होती है, और जिनका वास भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों पर रहता है, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं पर रहता है, और यज्ञ मंडप में उनका स्थान होता है। भूतों के राजा हमारे क्षेत्रपाल महाराज हैं। जैसे कि बड़े बड़े बिजनेस कारोबार के टैक्स लेने वाले आयकर विभाग के लोग होते हैं, ऐसे ही मानव जाति से ग्रह संबंधित, भूत ग्रह संबंधित पीड़ा को खत्म करने के लिए टैक्स हमारे क्षेत्रपाल महाराज वसूल करते हैं। यज्ञ के दौरान क्षेत्रपाल महाराज की बलि दी जाती है, क्षेत्रपाल महाराज को दान दक्षिणा दी जाती है, क्षेत्रपाल महाराज का दीपक जलाया जाता है, चौराहे पर पूजन किया जाता है, चौमुखी दीपक जलाया जाता है, और साथ ही विद्वान गण उनको वाय कादा वेद मंत्रों द्वारा, वेद क्रियाओं के द्वारा, वेद शक्ति के द्वारा उनका सम्मान करते हैं। और फिर जब कोई शक्ति किसी के घर में प्रवेश करती है तो वहाँ क्षेत्रपाल महाराज कह देते हैं कि इसके यहाँ से टैक्स आ चुका है, अब 1 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति इनको ना सताए। इसलिए हवन अनुष्ठान होता है, इसलिए अनुष्ठान किया जाता है। साथ ही आप लोगों से और बता देता हूं कि दरबार का टाइम टेबल चेंज हो गया है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने 12 बजे से 3 बजे तक लॉक लगा दिया था। सभी भक्तों ने आग्रह किया तो उन्होंने, गुरुदेव ने संकेत तो नहीं दिए, लेकिन ऑटोमेटिक आज जब मैं दरबार के लिए चिंता में था कि 3 बजे से शाम को क्या देखेंगे, 7 बजे से कीड़ा गिरने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक संकेत मिला कि दरबार में तो बैठो। जब दरबार में बैठे तो पर्चियां बनने लगी, नहीं तो 12 से 3 तो लॉक लग गया था, लेकिन 7 बजे के बाद फिर लॉक लग गया। तो इसलिए आज दरबार में दरबार देखिए, दरबार का लाभ उठाइए। और कल से सुबह 7 बजे से दरबार रहेगा 11 बजे तक, और 11 बजे से 1 बजे तक लॉक है, और 1 बजे से दरबार फिर है 7 बजे तक। ये टाइम टेबल मिला, क्योंकि लोड होने से अधिक गुरुजी को भी चिंता होती है। अपने बच्चों की माता पिता चिंता करते हैं कि हमारे बच्चे पे लोड है, तो हम भी तो उनके बच्चे हैं, आप लोग भी उनके बच्चे हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों की पुकार के कारण ही हमारा टाइम फुल प्राप्त हो चुका है। बोले श्री हनुमान जी पंडों के सरकार की जय, जय श्री राम। बोले सदगुरुदेव श्री आतिवान महाराज की। चलते हैं दरबार की ओर, और शेष जो जिनको जवाब नहीं दे पाए हैं उनके जवाब कल के दरबार में। जब तक के लिए आप दरबार देखते रहिए। बोलिए पंडों का सरकार की, बोलिए सदगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। भैया दफ्ती तो भिजवा दे, दफ्ती कहाँ है?